इंग्लिश मीडिया हिंदी मीडिया కూడా ఉన్నది వారి కోసం ఒక రెండు మాటలు हमारे यहाँ के तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जिन्होंने 420 वादे तेलंगाना की जनता से करके जीत के गद्दी पे बैठ गए। जिस दिन से जीते, जिस दिन से उनको जीत मिली, जब से वो मुख्यमंत्री बने आज तक एक भी वादा ढंग से अमल नहीं कर रहे। उसके ऊपर आज रेवंत रेड्डी ने हमको ललकारा, हमको चैलेंज किया, या तो केसीआर आए आपके पार्टी से, चाहे केसीआर को बुला लीजिए या केटीआर को बुला लीजिए, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि किसानों के लिए किसने क्या किया, तेलंगाना की युवा के लिए 10 साल में आपने क्या किया, 18 महीने में हमने क्या किया, इस बात पे चर्चा करने के लिए हम तैयार है करके रेवंत रेड्डी जी ने हमको सवाल किया। सवाल को हमने स्वीकारा और आज प्रेस क्लब में हमारे प्रेस भाई और बहनों के सामने यहां पे हमने इंतजार किया आधा घंटा। मुख्यमंत्री जी को एक अच्छी तरह से यहां पे उनके लिए कुर्सी भी सजा के यहां पे हमने रखा, उनका इंतजार भी किया। बट लगता है रेवंत जी को सवाल करना आता है, जवाब सुनने का उनको कोई पेशेंस नहीं है, उनमें कोई सब्र नहीं है। भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये 420 वादा करने वाली जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, इनकी पूरी तरह से इनकी जो रवैया है, इनकी जो सोच है, इनकी जो ढोंग है, ये सब हमारी तेलंगाना की जनता जान चुकी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो पॉलिटिकल टूरिस्ट बन के आए और यहां पे SC ST डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, तेलंगाना यूथ डिक्लेरेशन, 2 लाख युवाओं को रोजगार, ये सब वादा किया। ये तेलंगाना की समाज आज हर चीज नोट कर रही है। आज मुख्यमंत्री के लिए हमने इंतजार किया, वो आए नहीं। हम तो तैयार है, आगे भी मुख्यमंत्री अगर प्लेस तय करेंगे, डेट तय करेंगे, जहां भी वो बुलाएंगे हम तैयार रहेंगे, हम आएंगे। और साथ ही साथ आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की गद्दारी, कांग्रेस पार्टी की जो फरेब आज तेलंगाना की जनता को समझ आ गई। पता नहीं क्यों मोदी जी को नहीं समझ आ रहा है। बार बार आते हैं मोदी जी और अमित शाह जी और कहते तो बातें तो बहुत करते हैं, आके कहते हैं कि रेवंत रेड्डी यहां पे तेलंगाना गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के लिए ATM बना दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ना रेवंत रेड्डी पे, ना उनके मिनिस्टरों पे, ना उनके झूठे वादों पे, ना उनके किस्सों पे। मैं आपको 2 चीज सुनाता हूं। रेवंत रेड्डी ने अपने खुद के साले को 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया अमृत स्कीम में। उस पे हम गए दिल्ली, शिकायत किए, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किए कि आप जांच करिए, कोई कुछ नहीं होता। यहां पे आते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा वसूली कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई ईडी नहीं आती, कोई CBI नहीं, कोई IT नहीं। साथ ही साथ यहां पे SLBC टनल टूट जाता है, कोई NDSA नहीं आता। यहां पे वट्टम पंप हाउस डूब जाता है, कोई NDSA नहीं आता। यहां पे पेद्दावागु प्रोजेक्ट बह जाता है, कोई NDSA नहीं आता। इस हद तक कि यहां के तेलंगाना जनता को समझ आ गया कि बीजेपी आज रेवंत रेड्डी को बचाने में लगी है। इसलिए मैं भाइयों में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों नेशनल पार्टीज ने तेलंगाना के साथ वादा जो किया उस पे वादा पे नहीं खड़े रहे, चीट किया। इसलिए हम हमेशा तैयार है, हमेशा तेलंगाना की आवाज बन के तैयार रहेंगे। आगे भी ये लड़ाई